नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपनी जिद व अपने एटीट्यूड के लिए अधिक जाने जाते हैं। इसीलिए मोदी जी बाकी नेताओं की तरह माफ़ी नहीं मांगते हैं। मोदी जी का मिजाज जो है वह मिजाज माफ़ी वाला मिजाज नहीं है। यह सब हम इसलिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिव महाराज की यह प्रतिमा मुंबई से लगभग 480 किलोमीटर की दूरी पर तटीय सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में स्थापित की गई थी। जिस मूर्ति की ऊंचाई 35 फीट है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अनावरण किए जाने के करीब 9 महीने के भीतर यानी कि 26 अगस्त को यह मूर्ति ढह गई, या फिर ये कहें कि यह मूर्ति गिर गई, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक तूफान आ खड़ा हो गया है। यहाँ अगले कुछ समय में या कुछ महीनों में चुनाव होने वाला है, मगर इस बारे में तो मोदी जी ने माफ़ी मांगी है। जैसे ही मोदी जी महाराष्ट्र में रैली करने पहुंचे तो वहां पर मोदी जी ने दोनों हाथों को जोड़कर माफ़ी मांगी है, और मोदी जी ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा कि शिवाजी महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मगर माफ़ी में भी प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का सहारा लिया है, या फिर ये कहें कि राहुल गांधी के सहारे से माफ़ी मांगी है। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। दोस्तों, वहाँ के आसपास के गांव के लोगों ने जो कहा है या फिर कह रहे हैं या बताया है कि या जो चर्चाएं हैं, वहाँ पर ऐसा कोई भी भूकंप या तूफान नहीं आया है जो लोगों ने कहा है या लोग कह रहे हैं कि, या वहाँ पर इतनी भी तेज हवाएं नहीं चल रही थीं कि नारियल के पेड़ से टूटकर नारियल धरती पर नहीं गिरा तो मूर्ति कैसे गिर गई। ये चर्चा वहाँ के आसपास के गांव में है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। इसके पीछे वहाँ की सरकार का भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, ठेकेदारों का भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। विपक्ष कह रहा है, एकनाथ शिंदे के लोग इस भ्रष्टाचार के पीछे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यह तो बस विपक्ष कह रहा है। दोस्तों, देश का एक राज्य मणिपुर, जो कि पिछले काफ़ी समय से या महीनों से जल रहा है और आज भी जल रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी माफ़ी नहीं मांगी है। वहीं पर 2024 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सप्त ऋषियों की मूर्ति स्थापित की गई थी, जो कि बताया जाता है 2024 के चुनाव से पहले एक हवा के झोंके से गिर गई थी, जो कि एक धर्म का मामला था, या फिर यह कहें कि वह धर्म का मुद्दा भी था। उसको लेकर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। जो कि प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव में धर्म की बात करते हैं। बस महाकालेश्वर मंदिर और राजकोट किले में एक ही अंतर है। जब महाकालेश्वर मंदिर में सप्त ऋषियों की मूर्ति गिर गई थी तो उस समय सरकार पूर्ण बहुमत में थी। अब सरकार अहंकार में भी थी। अब यह जो राजकोट के किले में घटना हुई है, इस समय सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, या फिर ये कहें कि जब से सरकार या बीजेपी 240 सीटों पर आई है, अहंकार टूट गया है, या फिर यह कहें कि यह मजबूरी है, या फिर यह कहें कि 240 सीटें आने के बाद से अहंकार इस कदर टूटा है कि देश के भीतर या उस राज्य में जो देश की अर्थव्यवस्था कहे जाने वाला राज्य महाराष्ट्र में चुनाव होना बाकी है, क्या हार का डर सता रहा है,
या अर्थव्यवस्था वाला राज्य हाथ से निकल जाएगा। जिस प्रगति मैदान के अंडरपास का प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया था, जिसमें एक बारिश हुई और उसमें पानी भर गया, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक कोई माफ़ी नहीं मांगी। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बीच से टूट गया, जिसमें गाड़ियां धंस गईं, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको लेकर भी कोई माफ़ी नहीं मांगी है। राजकोट एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। बेंगलोर में जो हाईवे है उसमें दरारें आ जाती हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने माफ़ी नहीं मांगी है। मगर राजकोट के किले में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अगर माफ़ी मांगी भी है या मांग भी रहे हैं, तो उसके पीछे भी राहुल गांधी का सहारा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं या फिर ये कहें कि ताना मार रहे हैं। राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में क्या क्या कहा, मगर माफ़ी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अदालत भी गए, सावरकर को लेकर माफ़ी नहीं मांगी, मगर प्रधानमंत्री मोदी तो शर्तों के साथ माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी शर्तों के साथ नहीं मांगी जाती। मोदी जी, जिस तरह से शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी है, यह महाराष्ट्र की जनता नाराज है, क्योंकि महाराष्ट्र के व्यक्ति या फिर कई लोग के लिए शिवाजी महाराज पूजनीय हैं। महाराष्ट्र में अधिकतर स्थान शिवाजी महाराज के नाम से हैं। शिवाजी महाराज टर्मिनल हो, चाहे फिर शिवाजी एयरपोर्ट हो, शिवाजी महाराज एयरपोर्ट हो, या फिर शिवाजी महाराज विद्यालय हो, या फिर ये कहें कि शिवाजी महाराज कॉलेज हो, महाराष्ट्र में लगभग हर जगह शिवाजी महाराज का नाम हर जगह पाया जाएगा। महाराष्ट्र के लोगों या व्यक्तियों के रोम रोम में शिवाजी महाराज हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, जहाँ पर शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी थी, वहाँ पर भी नारायण राणे ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की और उनके बेटे नीतीश राणा ने पुलिस के साथ बहस की या बहस कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता आदित्य ठाकरे पर हमला बोल रहे थे, यानी कि अहंकार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जो लोग 70 साल की बात करते हैं, वह पहले 70 साल पुरानी इमारतें, मूर्तियां, बांधों को आदि को अवश्य देख लें। जो व्यक्ति आज भी 70 साल पुराने चीज़ों पर उंगली उठाते हैं, वो आज भी सुचारू रूप से चालू हैं या फिर खड़ी हुई हैं। एक तरफ शिवाजी महाराज की पुरानी मूर्ति जो पंडित नेहरू के समय की है, आज भी सुचारू रूप से खड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अनावरण की गई मूर्ति मात्र 9 महीने के भीतर ही गिर गई। जब यह देखो तो पता लगाना भ्रष्टाचार कहाँ पर है। जय हिंद, जय भारत।